अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था एविडेंस ऑफ एटम को। एटम की एविडेंस को हमने प्रूव किया था कि एटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसकी एविडेंस को प्रूव किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, इस चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी करते हैं लेक्चर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा जर्रा जो अपना आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल Cl2, फॉर एग्जांपल O2 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस which can exist independently is called molecule। उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? मॉलिक्यूल का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। मॉलिक्यूल को किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम यहां पे स्टडी करेंगे। पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी की बेस पे। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स। तीसरी और लास्ट जो क्लासिफिकेशन हमने स्टडी करनी है वो है ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी करना है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी। ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी को डिस्कस करने से पहले हमें एटॉमिसिटी का पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी होती क्या है। एटॉमिसिटी is the number of atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं that is called atomicity। उसको हम नाम देते हैं एटॉमिसिटी का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो 3 है, तो इट्स मीन वाटर की एटॉमिसिटी 3 है। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 3 एटम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी बनी जी? 3। सेम एज इट इज द एटॉमिसिटी ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी बनेगी? 5। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम नाम देते हैं किस इसका? एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का। एटॉमिसिटी की बेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिफरेंट टाइप के अंदर फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक का मीनिंग क्या है? मोनो मीन 1। वो मॉलिक्यूल्स जो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल होंगे वो कहलाएंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑन सिंगल एटम, वो मॉलिक्यूल्स जो सिंगल एटम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम नाम देते हैं किस चीज का? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स में आएंगी नोबेल गैसेस, हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? मोनोटॉमिक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायटोमिक की। दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑन 2 एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स जो 2 एटम पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम नाम देते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हाइड्रोजन H2, Cl2, F2, O2, Br2, I2 वगैरह वगैरह, इनको हम नाम देते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का। 2 एटम से मिलकर बनेंगे ये मॉलिक्यूल, उनको हम नाम देते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद ट्राइएटॉमिक भी हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑन 3 एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलके बनेंगे वो ट्राइएटॉमिक में चले जाएंगे। इसी तरह हम टेट्राटॉमिक को डिफाइन कर सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो 4 एटम से मिलके बनेंगे उनको हम नाम देंगे टेट्रा एटॉमिक का। इसी तरह पेंटा और इसी तरह हेक्साटॉमिक मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन
जो डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, टेट्राटोमिक है, इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। दोज मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन 2 or more than 2 atoms are called polyatomic molecules। उनको हम नाम देते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल उसके अंदर H2 है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड वगैरह वगैरह, नाइट्रिक एसिड वगैरह, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो किसकी एग्जांपल है जी? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी जो किसकी बेस पे थी? नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे। किसके बेस पे थी? नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटॉमिसिटी की बेस पे थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्लासिफिकेशन व्हिच इज ऑन द बेस ऑफ काइंड ऑफ एटम। काइंड ऑफ एटम की बेस पे है। काइंड ऑफ एटम की बेस पे जो मॉलिक्यूल्स है इनको फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम नाम देते हैं होमोटॉमिक का और एक को हम नाम देते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, होमोटॉमिक। होमोटॉमिक जैसा कि नाम से जाहिर है, होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन एटम। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं किस इसका? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। एक ही तरह के एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर Cl2, P4, S8, O3 वगैरह वगैरह एक ही तरह के एलिमेंट के एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां से आप इसकी एटॉमिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। Cl2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 है, P4 की एटॉमिसिटी 4 है, S8 की एटॉमिसिटी 8 है, सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी 7 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये थे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कंसीडर्ड। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये कंसीडर किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। These are considered molecules of element। ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट के एटम से मिलके बनते हैं, इस वजह से ये कंसीडर किए जाते हैं molecules of element। Now the second classification on the base of kind of atom, that is heteroatomic molecules। heteroatomic molecules जैसा कि नाम से जाहिर है, hetero mean different, हेटेरो मीन डिफरेंट, एटॉमिक हेटेरोटॉमिक। तो वो मॉलिक्यूल्स जो 2 डिफरेंट एलिमेंट के या 3 डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बनेंगे उनको हम नाम देंगे किस इसका? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। दोस मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बनेंगे उनको हम नाम देते हैं किस इसका? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, H3PO4। अब इसमें 3 एलिमेंट के एटम है, एक हाइड्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी 3 तरह के एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। वाटर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 2 डिफरेंट या 2 से ज्यादा काइंड के एटम से मिलकर बनेंगे, उनको हम नाम देते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कंसीडर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं। तो यहां से हमें कंपाउंड का पता होना चाहिए। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड उस मॉलिक्यूल को या उस सब्सटेंस को कहते हैं जो 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड एज वेल एज मॉलिक्यूल। NaCl इज कंपाउंड बट नॉट मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम से या 3 डिफरेंट एलिमेंट के एटम से या फर्दर सो ऑन डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बनने वाला जो सब्सटेंस है
वो हमेशा कंसिडर किया जाता है कंपाउंड। ओके, तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जो क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल के साइज की बेस पे है। तो मॉलिक्यूल के साइज की बेस पे हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, एक को हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग डायमीटर, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, एक डेफिनेशन इनकी की जाती है, द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑन स्मॉल नंबर ऑफ एटम। बट हियर वी विल डिफाइन माइक्रो मॉलिक्यूल ऑन द बेस ऑफ डायमीटर, साइज की बेस पे हम इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग डायमीटर लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम से कम जिनका साइज होता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम कंसीडर करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर H2SO4 है, Cl2 है, CO2 वगैरह वगैरह, ठीक है। इन मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम होता है, इस वजह से इनको कंसीडर किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें किस चीज की जी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। मैक्रो मॉलिक्यूल्स those molecule which consist on large number of atom, ये भी डेफिनेशन की जाती है, लेकिन हम जो डेफिनेशन करेंगे वो on the base of size करेंगे, on the base of diameter करेंगे, ठीक है। those molecules having diameter more than 10 angstrom, वो मॉलिक्यूल्स जिनका डायमीटर 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, उनको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है, स्टार्च इसकी एग्जांपल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सेलुलोज वगैरह वगैरह, ये एग्जांपल है किसकी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। अब बुक के अंदर हीमोग्लोबिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है। हीमोग्लोबिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसका फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। अगर हम बात करें इसकी एटॉमिसिटी की, तो इसके अंदर 10,000 एटम होते हैं, और इसका जो मैस है, अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोजन के मैस के साथ, तो इसका मैस हाइड्रोजन के मैस के मुकाबले में 68,000 टाइम लार्जर है, ठीक है। तो इसी तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के मैस का हीलियम के साथ या ऑक्सीजन के साथ या मीथेन वगैरह के साथ, ठीक है। रेशियो एक साइड पे आप मीथेन का मैस रख देंगे, एक साइड पे आप हेमोग्लोबिन का 68,000 टाइम मैस रख देंगे और उसका कंपैरिजन कर लेंगे, तो वो एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है। तो बल्कि बनता होता है एमसीक्यूज भी। तो ये थी जी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ से एक और चीज भी हम स्टडी करते चलते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल मैसेज की बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज नॉर्मली 1000 की रेंज में होता है, लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो मैस है वो नॉर्मली 10,000 या 10,000 से ज्यादा होता है, ठीक है। 10,000 यूनिट या 10,000 यूनिट से ज्यादा जो मैस है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे, और अगर अप्रोक्सीमेटली 10,000 से कम में या 1000 अप्रोक्सीमेटली 1000 की रेंज में होता है, तो उनको हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन किसकी जी, मॉलिक्यूल की। हमने मॉलिक्यूल को स्टडी किया, मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया, ठीक है। 3 तरह की हमने क्लासिफिकेशन स्टडी की। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।